अज्ञान के विरोध में हनुमान चालीसा और इन दोनों के विरोध में महंगाई डायन खाए जात है की चर्चाओं और बहस के बीच मैं आपको लेकर आया हूं लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। और इस जगह पर आपको लाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये सेंटर जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश की शान बन सकता था, उस पर काम बंद हो गया था, लेकिन अब खुशखबरी ये है कि इस योजना पर फिर से काम शुरू होने जा रहा है। देश को इमरजेंसी से आज़ाद कराने वाले जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को समर्पित देश का ये पहला संस्थान है जहां उनसे जुड़ी यादों के साथ उनसे जुड़े ढेर सारे साहित्य को भी संजोया गया है। इस सेंटर के जरिए समाजवाद की विचारधारा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की भी कोशिश थी। जयप्रकाश नारायण के स्मारक के साथ ही यह सेंटर कई वजहों से खास है। पहली बात तो ये कि ये शहर के बीचों बीच ऐसी जगह पर स्थित है जहां इसके एक तरफ लोहिया पार्क है तो ठीक सामने अम्बेडकर पार्क। यह सेंटर भवन निर्माण कला का अद्भुत नमूना भी है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन जाने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन दुर्भाग्य से सियासत ने इसमें बड़े रोड़े अटकाए हैं। क्योंकि ये योजना अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुई और जयप्रकाश नारायण के नाम से जुड़ी है, लिहाजा 2017 में आने वाली बीजेपी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गई। वरना ये क्या वजह थी कि जिस सेंटर को बनाने में प्रदेश सरकार ने 813 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसे अचानक बंद कर दिया जाए। ये तो अच्छी बात है कि एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसकी याद आई है और इसे फिर से शुरू करने के लिए 35 करोड़ रुपए की मांग की गई है। वैसे शुरुआत में इस योजना की पूरी लागत 861 करोड़ रुपए आकी गई थी। यह राशि नया संसद भवन बनाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के 971 करोड़ से महज 110 करोड़ कम है। जाहिर है किसी राज्य के बजट के लिहाज से यह बेहद अहम और महत्वाकांक्षी योजना है। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के शुरू होने से शहर को क्या मिलने वाला है। तो जाहिर है कि जयप्रकाश नारायण के स्मारक के हिस्से को फिर से खोला जा सकता है, जहां उनसे जुड़ी अनेक यादों को सहेजने की कोशिश की गई है। समाजवाद और उनके विचार को समझाने के लिए साहित्य और दूसरे साधनों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम है कि यह सेंटर प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिहाज से प्रशिक्षण देने का बड़ा केंद्र बन सकता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल के साथ ही लॉन टेनिस और टेनिस कोर्ट भी है। परिसर के भीतर ही स्क्वैश और स्नूकर खेल की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है, और वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल को ध्यान में रखते हुए। भविष्य में इस सेंटर को लोहिया पार्क से जोड़ देने की योजना भी थी। इस सेंटर में इन सब के अलावा सबसे आकर्षक है यहाँ का कन्वेंशन सेंटर, 5 सितारा सुविधाओं वाला गेस्ट हाउस। भव्य आर्किटेक्ट और बेहतर लोकेशन की वजह से तो यह राजधानी का सबसे अधिक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल बन ही जाएगा। इस भवन की परिकल्पना विख्यात आर्किटेक्ट सौरभ गुप्ता ने की है, जबकि 8 लोगों की उनकी टीम ने इसमें कुछ न कुछ जोड़ा है। तो देखा जाए तो इस पूरे इलाके में एक बड़ी योजना पर काम चल रहा था, लेकिन राजनीति की वजह से वो काम अटक गया था। और अब अच्छी बात है कि राजनीति से निकलकर अब विकास की ओर ये सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह की योजनाओं पर विराम नहीं लगना चाहिए, इस तरह की योजनाओं पर रोक नहीं लगनी चाहिए। और अगर ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं तो जो करदाताओं के खर्चे से, करदाताओं के पैसे से जो इतनी बड़ी इमारत खड़ी की जाती है, उस इमारत का सही लाभ लोगों को मिल सकेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।